उपसंहार अंतिम भाग। आंखों में एक स्वप्न और हृदय में महत्वाकांक्षा को प्रदीप्त करने वाली देशभक्ति की चिंगारी को लिए हुए दो हिंदू युवकों ने क्या कर दिखाया, यह हमने इस भाग में देखा। दोनों ही के मन में अपनी मातृभूमि की आत्मा को जगाकर हिमालय से समुद्र पर्यंत सह संयोजन व्यापी एक चतुरंत राज्य प्रतिष्ठापित करने की धुन समाई हुई थी और दोनों ही थे धुन के पक्के। मातृभूमि की इस सेवा में जहां एक ने अपना मेधा को लगाया, वहां दूसरे ने अपनी भुजाओं को दबाकर कुचल डालने वाले आपत्तियों के भार को एक ओर फेंक कर जब जब भारतवर्ष ने अपना मस्तक गौरव से ऊंचा उठाया है, तब तब देश में राष्ट्र की मूलभूत छात्र और ब्राह्मण शक्तियों का उदय हुआ है। तभी उनके प्रतिनिधि के रूप में साथ साथ वाल्मीकि और रामचंद्र, व्यास और श्री कृष्ण, यज्ञवल्क्य और जनक, रामदास और शिवाजी जैसे दो दो महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की भी ऐसी ही एक जोड़ी थी। इन दोनों की महानता अलग अलग नहीं आंकी जा सकती। हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होने के कारण विदेशियों और विधर्मियों के अत्याचारों के फलस्वरूप हुतात्मा होने वाले देशभक्तों के विद्युत प्रकाश को ही हम देख पाते हैं। इन दोनों के जीवन का प्रत्येक क्षण देश के लिए ही व्यतीत हुआ। देश के लिए कैसे जिया जाए, इसकी शिक्षा इनका प्रत्येक कार्य एवं अर्थशास्त्र का प्रत्येक शब्द दे रहा है। देशभक्तों की लंबी परंपरा में देश की बलिवेदी पर प्राणों को अर्पण करने वाले देशभक्तों के विद्युत प्रकाश से जहां दो चार पग आगे बढ़कर धनानंदकार में आंखों की स्वाभाविक शक्ति को भी खोकर हम निराश बैठ जाते हैं, वहां इस नंदादीप के प्रकाश में अध्यवसाय नीति एवं सात्यता का पाठ लेकर सहज अपने मार्ग पर जा सकते हैं। पाटलिपुत्र का गत वैभव एवं तक्षशिला के खंडहर जहां एक ओर अपने विगत वैभव की याद दिलाते हैं, वहां उस कर्मयोगी एवं अक्षुण निष्ठा का भी संदेश देते हैं जिसने उन्हें वह वैभव प्रदान किया। हम सम्राट चंद्रगुप्त और मंत्री चाणक्य के पीछे देशभक्त चंद्रगुप्त एवं देशभक्त चाणक्य को देखें। साम्राज्य एवं मंत्रित्व तो उनकी परिस्थिति विशेष की स्थिति थी, उनका साधारण स्वरूप, उनकी यथार्थता तो उनके एक भारतवासी, एक आर्य, एक हिंदू के नाथ ही जानी जा सकती है। उनको सम्राट और मंत्री बनने की लालसा नहीं थी। उनकी तो कामना थी यवनों के चुंगल से भारत की स्वतंत्रता की रक्षा तथा वह सदैव स्वतंत्रता का उपयोग कर राके इसके लिए उसे शक्ति संपन्न बनाना। इसीलिए तो आर्य चाणक्य ने घोषणा की है, आर्य कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। हम नित्य प्रति महान राष्ट्र निर्माताओं का स्मरण करते हैं और स्मरण करते हैं उन अगणित हिंदू वीरों का जो इन दोनों हृदय की ज्योति से ज्योतित होकर इस प्रकाश पुंज को प्रकट कर सके जिसमें भारत के दुख, दैन्य और दास्य भसीभूत हो गए। हम उस महान संस्कृति एवं समाज को भी आदर के साथ स्मरण करते हैं जिन्होंने ऐसी विभूतियां उत्पन्न की। उस भारत भूमि को प्रणाम है जिसने इस महान स्फूर्ति केंद्र को जन्म दिया। यह भाग यही समाप्त होता है। अब कल से हम जानेंगे एक अगले महापुरुष के बारे में। आशा करती हूँ चंद्रगुप्त मौर्य वाला भाग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह भाग कैसा लगा और आप लोग मुझे ये भी बताएं कि आप लोग और किन किन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।